हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है ज्योग्राफी की क्लास से, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि मैं करंट अफेयर की क्लास लूँगी पहले, उसके बाद मैं ज्योग्राफी की। लेकिन आज सैटरडे है तो सैटरडे वाले दिन क्लास नहीं आती है। जब तक मेरी ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी तो सैटरडे निकलने के बाद संडे आ जाएगा, क्योंकि मैं एक दिन पहले वीडियो बनाती हूँ और दूसरे दिन मैं अपलोड करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि जिस दिन मैंने वीडियो बनाई है उसी दिन मैं अपलोड करूँ। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, देखो जो इंसान अपने लक्ष्य के लिए इतना सीरियस है ना, तो आप कभी उसका मजाक मत बनाओ कि वो अपनी पढ़ाई को मतलब सॉरी टाइम को वेस्ट कर रहा है या मतलब वो शो अप कर रहा है। किसी को शौक नहीं होता है कि अपने आप को मतलब इस तरीके से दिखाना कि वो पढ़ाई कर रहा है। अगर मुझे ब्लॉग ही बनाने होते तो मतलब मैं किसी और चीज़ का भी बना सकती थी ना। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बस एक ही टैलेंट है कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, और भी टैलेंट है, लेकिन मुझे लोगों को मोटिवेट करना है। मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ से परेशान है या मतलब वो अपने मन में ये डिमोटिवेट हो रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, मैं यूपीएससी मैंने चूज़ करके मैंने अपने करियर के लिए मतलब मेरा करियर सेट हो पाएगा या नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ, देखो ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य इतनी आसानी से नहीं मिलता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, चाहे आप चलो एग्ज़ाम को साइड में करो, आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी टाइम लगेगा, और शायद हो सकता है कि आपका वो बिज़नेस चले भी ना, आपको नुकसान भी हो सकता है। फिर आप दोबारा से स्टार्ट करें तो शायद वो आपका बिज़नेस चल सकता है। ऐसा होता है कि अगर हम पहली बार कोई भी चीज़ मतलब तैयार करते हैं तो इतना नहीं हो पाता है, और हम जो उससे मतलब ये सोचते हैं कि हमारा 100% गया है तो हमें 100% रिज़ल्ट चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को मतलब हमारे हिस्से में आने के लिए देर हो जाती है फ्रेंड्स। हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उस चीज़ का मज़ा कुछ भी नहीं होता है। अगर जिस चीज़ में आपका पसीना ना निकल जाए, आपकी सुख चैन ना चले जाए, वो उस कामयाबी का क्या मतलब बनता है। और ये सब तो जानते ही हैं, अगर इंसान को अपनी सफलता को पाना है तो नाकामयाब के रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा, असफलता के रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आप डिमोटिवेट फील मत किया करो फ्रेंड्स। देखो ये एग्ज़ाम मान लो बहुत टफ है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता है कि आप इसे पूरा ना कर सके। अगर आपके अंदर ये हुनर है और आपको खुद के ऊपर ये विश्वास है कि आप इसे क्लियर कर लोगे, यही जुनून आप अपने मन में बिठा के रखो, और इसे जितनी साल का आपने टारगेट सेट किया है उतने साल तक आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो। अगर आपको ऐसा ज़रा भी फील होता है आपके मन में, देखो छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती हैं जब आप थोड़ा ब्रेक लेते हैं, और ऐसा कोई भी टॉपिक होता है जो हमें समझ में नहीं आता है तो हमारे मन में आने लगती हैं ऐसी बातें। तो इतना सीरियस नहीं होना है। देखो अगर आपने खुद का मन बना रखा है ना कि आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है और आपको आगे चल के आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपने जो डिसीज़न लिया है आप उससे मतलब भटको मत। आप ये मत सोचो कि आपने कोई भी वीडियो देख ली है किसी एडवोकेट की या डॉक्टर की, तो आपके मन में ये आ गया नहीं अब मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं अब मैं वकील बनूंगा। ये सारी चीज़ों को मतलब मत करो। देखो अगर आपने तैयारी फ़िलहाल में ही स्टार्ट की है तो स्टार्टिंग में देखो मैं अपना बता रही हूँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी फ़ील होने लगा था कि जब मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी ना तो काफ़ी टाइम हो जाता तो मुझे समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता था कि अब मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मैंने सही डिसीज़न तो लिया है ना। लेकिन मुझे मोटिवेट करने वाले मैंने आपको बताया है कि मेरे हस्बैंड भी रहे हैं, और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानती हूँ किसी भी चीज़ से। अगर मुझे कोई ये कहे, या मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो 2-3 लोगों ने मुझसे जब उन्हें पता चला तो बोल दिया ऐसे ही कि यूपीएससी का हलवा है जो तुमने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि कुछ लोग हमसे उम्र में बड़े होते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर किसी की बात का रिप्लाई दें या उन्हें जवाब दें। देखो मैंने अपने मन में ये ठान लिया, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, जितने मेरे अटैम्प्ट देने की क्षमता है, जितना मैं अटैम्प्ट दे सकती हूँ तो मैं उतने अटैम्प्ट दूँगी, और मैं लास्ट तक मैं मेहनत करूँगी। एक ना एक दिन तो मतलब भगवान भी ये सोचेंगे कि वाकई में मैं कर सकती हूँ। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट तो ये होता है
कि आप डेली पढ़ाई करते हो या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन पढ़ाई करते हो, दूसरा दिन आपने सोचा कि आज रेस्ट कर लेते हैं। इस एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको निरंतर पढ़ाई करनी है। आपने जितने हावर्स आपने सेट किए हैं, जैसे कि 12 हावर्स किए हैं, तो आप इसे मतलब इसे जारी रखें, इसे कंटिन्यू रखें, आप इससे पीछे ना हटें, ठीक है। और ये नहीं है कि ज़्यादा हो जाए इससे लेकिन कम ना हो, लेकिन इतना तो चलेगा ही, 12 घंटे तो चाहिए ही चाहिए आपको। अगर आपने स्टार्टिंग की है, हाँ, तो मैं मानूँगी आप 2-3 घंटे से स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि अचानक से अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 2-3 साल पहले कर लेते हैं और वो री स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है इस माहौल में ढलने के लिए। देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे करते रहोगे तो आपका मन रहता है पढ़ने का, लेकिन आपने 2-3 साल का गैप ले लिया है तो आपको थोड़ा इस माहौल में ढलने में टाइम लगेगा और आपको समझने में भी टाइम लगेगा। पढ़ाई ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे आपकी कामयाबी का रास्ता मिलता है और आपकी मंजिल वहीं पर है। इसलिए आप अपनी लाइफ में आपने जो सोच रखा है उसे पूरा करो, उसके लिए आप एकदम सीरियस हो जाओ। दिखावटी लोगों के चक्कर में मत पड़ो, जैसे कि कुछ लोग, आप किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो। कोई आपके बारे में कह रहा है कि तुम पढ़ते भी हो, मैंने नहीं देखा है, तो आप इग्नोर करो। देखो, उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक्सप्लेन मत करो कि हाँ आपने इतने घंटे पढ़ाई की थी। आप पढ़ाई कर रहे हो, ये काफ़ी है। आप बस अपने आप की नज़रों में सही रहो और खुद को धोखा मत दो कि आप पढ़ रहे हो या नहीं। सबसे पहले ये होता है कि इंसान को खुद की नज़रों में भी सही होना ज़रूरी है। देखो, लोगों का क्या है, लोग क्या सोचेंगे, आई रियली डोंट केयर, लेकिन आप खुद की नज़रों में सही रहो। बाकी दुनिया का नज़रिया तो खुद ब खुद बदल जाएगा जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे। इसलिए आप अभी उनके बारे में मत सोचो और ख़ुद का टाइम वेस्ट मत करो। देखो, मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू वीडियो देखे हैं यूपीएससी के, मैं देखती रहती हूँ, जैसे कि इससे हमें आइडिया लग जाता है। कभी फ्री टाइम होता है तो मैं यूट्यूब पे ज़्यादातर यूपीएससी की वीडियो देखती हूँ कि इंटरव्यू में कैसा होता है, मेंस एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, तो ये सारे आइडिया मैं लेती रहती हूँ। देखो, मेरे पास कोई ऐसा गाइडेंस नहीं है जो मुझे अच्छे से गाइड कर सके। मेरा सपोर्ट जो यूपीएससी में सबसे बड़ा सपोर्ट है वो यूट्यूब है, और जितनी भी आधी से ज़्यादा पढ़ाई मेरी यूट्यूब से होती है। तो मैंने जितने भी यूट्यूब मतलब यूपीएससी के इंटरव्यू देखे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग ये कहते हैं ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, ये मेरा 5th अटैम्प्ट था, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। तो मैं ये कहूँगी उन लोगों के अंदर कितनी सहन शक्ति होती होगी, वो इतनी बार हारने के बाद भी इतने मोटिवेट रहते हैं और लास्ट में उनका वही रिज़ल्ट होता है कि वो कर दिखाते हैं। तो इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है, हार जीत हमारी लाइफ का एक पार्ट है और हमें इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उसे जारी रखो और बस आप ये सोचो, आपने अगर मेहनत की है और आप दिल से मेहनत कर रहे हो तो आपको कोई हराने वाला नहीं है, और भगवान भी देख रहे हैं कि आप इतनी अच्छे से मेहनत कर रहे हो। देखो, भगवान कभी कभी आपकी परीक्षाएं भी लेने लगते हैं। वो सोचते हैं, देखते हैं इस बंदे के अंदर कितनी सहन शक्ति है और ये कब तक मेहनत कर सकता है, तो वो आपका टेस्ट लेते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आप उनके टेस्ट में पास हो जाते हो, वहीं आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और खुद की मेहनत पर भरोसा रखो कि आप जो कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा है और आप एक दिन इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। देखो, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना इतनी इजी बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। अगर आपने सोच रखा है कि आप यूपीएससी क्लियर करेंगे तो मैं ये सोचूंगी आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है कि आपने कुछ सोचा तो है, आपने कुछ समाज में चेंजिंग लाने के लिए ही ऐसा किया होगा। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज ला सकते हैं, तो तभी आपने इस तैयारी के लिए अपने अंदर हामी भरी है कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा और मुझे अपने समाज में कुछ नया बदलाव करना है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखो ऐसा भी सोचना अच्छी बात है। देखो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे हम खूबसूरत और बना लेते हैं जब हम लोगों के काम आएँ, जब हम लोगों की तकलीफ़ देख सकें, उनका सल्यूशन निकाल सकें, उनकी प्रॉब्लम सुन सकें। देखो, इस दुनिया में हज़ारों लोग इतने अमीर हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत इतने गरीब लोग पड़े हैं जिसका कोई जवाब नहीं। किसी के पास इतना पैसा है कि वो गरीबों के आस पास से भी गुजरना नहीं पसंद करते। वो सोचते
वो ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि आपके पास पैसा है जिसकी आपको इतनी गर्मी है और आप किसी को समझ ही नहीं रहे हो। देखो, अगर आपके पास पैसा है ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गरीब लोगों के देख के आपका मुंह बन रहा है 10 तरीके का, या आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी आप जैसा गरीब कोई है नहीं इस दुनिया में। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा चेंज करो। आप ये सोचो, जिस तरीके से आप इंसान हैं उसी तरीके से सामने वाला भी एक इंसान ही है। इंसानियत के नाते इंसान होना ज़रूरी है कि आप दूसरों के दुख को भी दुख समझें और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप मेरे वीडियो को डेली देखते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट करके बताया करो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई से कभी मत भागा करो। अगर आप बोर फील हो रहे हो तो थोड़ा ब्रेक ले लिया करो, लेकिन अपनी पढ़ाई को अहमियत दो, इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि पढ़ाई आपकी सफलता दिला सकती है। चलो, हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।